भैया जी, जब मौत सर पर खड़ी हो तो अपने बारे में सोचना ही अक्लमंदी। अब जो लोग 70 के आसपास पहुंच गए हैं, मौत सर पर नहीं खड़ी है उनके, और जब खड़ी है तो अपने बारे में सोचना ही अक्लमंदी है कि इस बेटे की फैक्ट्री खड़ी हो जाए, उस बेटे की नौकरी लग जाए, इसको पोता आ जाए, उसकी पोती हो जाए। भैया वो तो उनका प्रारब्ध चलेगा, हमारे करने से कुछ। इस विवेक को, शर्मा जी, इस विवेक को शास्त्रों ने द्वारपाल कहा है। जब तक जिसके जीवन में ये द्वारपाल नहीं है, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। विवेक मीन्स द्वारपाल। हमने इस द्वारपाल को कहीं स्थान दिया ही नहीं है, इसलिए हम केवल बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं, और बुद्धि केवल 4 काम करती है। क्या क्या? बुद्धि चलती है 4 कामों में: व्यापार, परिवार, संसार और व्यवहार। ये चारों काम बुद्धि के स्तर पर ही हो सकते हैं। अगर हम बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो परिवार का पालन, अगर हम बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो व्यापार ढंग से, बुद्धि से नहीं सोचेंगे तो व्यवहार नहीं निभा पाएंगे। संसारी हैं तो संसारी लोगों के बीच में बिना बुद्धि का प्रयोग करे हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। वहां भी बुद्धि की जरूरत है। तो फिर ये द्वारपाल कब चाहिए? जब मौत की सोचे। बुद्धि है कि विवेक एक ही जगह काम करेगा। विवेक कहेगा कि इन चारों का पालन करते हुए तूने करोड़ों कमा भी लिए तो तेरे को तो मरना है, तब क्या काम आएगा? अच्छा, तू जब जो बेलेगा इस लोही को, जिस बेलन तेरा चलेगा, तो पाप बनने हैं, उसका फटका तुझे पड़ने हैं, दंड तुझे भोगना है, तो वो कब काम आएगा? यानी बुद्धि व्यापार में सब में लाभ दिखाती है और विवेक सब में हानि दिखाता है कि ये तेरे किसी मतलब का। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों ने विवेक को गाढ़ कहा है, द्वारपाल कहा है। और फिर कहते हैं शास्त्र कि जिसके पास विवेक है उसकी मुक्ति कन्फर्म है, क्योंकि उससे कोई गलत काम नहीं हो सकता। उस सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, और वो जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, वो जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, गिनती की है ये श्वासें, गिनती की है ये श्वासें, और रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। आज अवधेश जी एकदम रंगत में है। हम इशारा कर रहे हैं भाई के जरा रुको, लेकिन अवधेश जी आज आपको सुना देना ही चाहते हैं। इनको भी लग रहा है कि ये सब जो है कर्री कर्री चोट पड़नी चाहिए, मौके चालू रहते हैं। हाँ ठीक। ऊपर से ये देखिए, पत्नी को तो कह दिया और 4 बच्चे अनमैरिड हैं। हमें जाना पड़ता है तो हम कहते हैं बहू प्रेग्नेंट है, तो सास जा नहीं सकती।
अरे बाबा वो प्रेग्नेंट है तो और भी इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन उसको बहाना मिल गया है कथा सुनने में, यात्रा में। बच्चे छोटे हैं जी, दुकान पे कोई बैठने वाला नहीं है जी, यानी हम सारे बहाने तो ढूंढ लेते हैं। परीक्षित ने कोई बहाना, तो मरना मुझको है, तरना मुझको। और बड़ा पुत्र जितना बड़ा था, 12 साल का, 16 साल का, 15 साल का, उसको सत्ता सौंप करके और गंगा किनारे आकर के गंगा किनारे आ तो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि यहां पर आकर के क्या करना है। जब आप चिंतन तो करिए उसी बस्ती की क्या पोजीशन, ये पोजीशन हमारे सामने हो कि हमें जाना है मुंबई, न कोई प्लेन है, न कोई ट्रेन है, न कोई बस है, अब जाना है। और कल बेटिया की शादी है, कल ऐसा कोई काम है कि हरारत में जाना ही जाना है, पहुंचे। तो चिंतन क्या होता है, क्या करें, कैसे करें, कैसे पहुंचे। तो भगवान से डोर लगती है, कुछ ऐसा कर दो जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल। तब संतों ने गाया है कि तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे। हमारे उलझे हुए धंधे हैं, हमारा कोई काम पाक साफ। तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। जय हो, जय हो, जय हो। तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, तो खुद ही आकर मुश्किलें आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान। जैसे ही डोर लगी तो अपने अपने भवनों में, अपनी अपनी कुटियाओं में, अपने अपने आश्रमों में जो संत महर्षि, साधु, मुनीषी जो बैठे थे, उन सबको आवाज हुआ कि राजा परीक्षित वहां पर आकर के गंगा किनारे बैठा हुआ है। अब हमारा प्रश्न एक आपसे ये कि उनको आवाज कैसे होगी। ये बिल्कुल जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो सिस्टम है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप फॉरवर्डिंग ग्रुप बनाते हैं, फोरकास्टर क्या कहते हैं उसे, फोरकास्ट कहते हैं ना, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो बनाते हैं, तो जैसे ही नए मेंबर को जोड़ते हैं तो उसके पास आपके सारे के सारे मैसेज पहुंचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो जिन जिन भक्तों का, जिन जिन संतों का, जिन जिन मनीषियों का चित्त गंगा मैया से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था, जैसे ही आरती पुकार उनके चरणों में पहुंची और भगवान ने उनको सुनी, तो सभी को मालूम पड़ गया, सभी के मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी पहुंचो।